भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 12 स्कंध में चौथा अध्याय 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। उस समय तीनों लोक लीन हो जाते हैं। इसे ही प्रलय कहते हैं। इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय में सारे विश्व को अपने भीतर समेटकर ब्रह्मा और नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रलय की रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की और मनुष्य की दृष्टि में 2 प्रादरव आयु समाप्त हो जाती है, तब महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये सातों प्रकृतियां मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। तब इसे प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। इस प्रलय में पंचभूतों से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है। परीक्षित, प्रलय काल आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। अन्न न होने से लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगते हैं। उस समय भगवान शिव के मुख से प्रलयकालीन अग्नि प्रकट होती है, जो तल अतल आदि सातों लोकों को भस्म कर देती है। सारा ब्रह्मांड आग, धुएं, धूल और भयानक उल्कापातों से भर जाता है और सारा संसार एक समुद्र का रूप ले लेता है। तब इसे जल प्रलय कहते हैं। राजन, इसके बाद जलमग्न पृथ्वी के गुणरस को तेज तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। वायु भी स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। तामस गुण आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। तेज में समस्त इंद्रियां लीन हो जाती है। इसके बाद महत तत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महत तत्व को ग्रस लेता है। इसी प्रकार प्रकृति भी अपने गुणों को ग्रस लेती है और प्रकृति ही शेष रह जाती है, जो कि इस चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। उस समय सर्वत्र सोया हुआ शून्य सा रहता है। इस अवस्था को आतैनेतक प्रलय कहते हैं। इस समय पुरुष और प्रकृति दोनों शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती हैं। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं। इनके कारण ही अंतरात्मा में विषव, तेजस और प्राग रूप नाना तत्वों की प्राप्ति होती है, परंतु ये केवल माया मात्र है। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। ये विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है। इसके अनेक रूप एक में ही निहित है। ये एक ही सत्य है। जो भेद दिखाई पड़ता है वह भ्रम मात्र ही है। ये भी अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। परीक्षित, तत्वदर्शी लोगों का कहना है कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने भी प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति और प्रलय नित्य रूप से होता ही रहता है, परंतु भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का पता नहीं चल पाता। विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय है। परीक्षित, जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रस का सेवन करने के अतिरिक्त और कोई साधन अथवा नौका नहीं है। लीला कथाओं के सेवन से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसे ही श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। इस पुराण के कथन श्रवण से समस्त व्याधियों का शमन हो जाता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।